नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र में लंबे वक्त से सियासी संकट गहराया हुआ है और अब ये सियासी संकट और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि देखा जाए तो चुनाव आयोग ने बीती शाम जो फैसला सुनाया, उस फैसले से जहां एक तरफ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट में जश्न मनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन दूसरी ही तरफ मातोश्री में यहाँ पर भारी बवाल देखने को मिल रहा है। वजह है शिवसेना का चुनाव चिन्ह। शिवसेना के चुनाव चिन्ह और पार्टी का नाम जो अब एकनाथ शिंदे के पास पहुंच चुका है, यानी कि चुनाव आयोग ने फैसला सुना दिया है शिवसेना पर। और ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं अब पूरी तरीके से बर्बाद होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। ऐसे में देखा जाए तो उद्धव ठाकरे के क्या कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं आने वाले वक्त में, क्या कुछ फैसले होंगे यहाँ पर उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे के, क्योंकि पर्दे के पीछे रहकर उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। तो बात यहाँ पर करेंगे ना सिर्फ उद्धव के बारे में, रश्मि के बारे में, बल्कि बात यहाँ पर की जाएगी मनसे प्रमुख राज ठाकरे के बारे में। राज ठाकरे ने भी यहां पर नसीहत दे डाली। राज ठाकरे ने सोशल मीडिया पर ऑडियो क्लिप जारी किया और साफ तौर पर कह दिया कि पैसा आता है चला जाता है, लेकिन पैसा जब चला जाता है तो जाहिर सी बात है उसे कमाया जा सकता है, लेकिन एक बार जब नाम चला जाता है तो यहाँ पर नाम को दोबारा से उस तरह से नहीं कमाया जाता, इसलिए यहाँ पर उसे संभाल कर रखना बेहद जरूरी है। तो यहाँ पर सवाल ये रहेगा कि राज ठाकरे यहाँ पर एक तरीके से कटाक्ष करते हुए नजर आए हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ कहीं ना कहीं राज ठाकरे का यहाँ पर दर्द भी छलकता हुआ नजर आया, क्योंकि बाला साहेब ठाकरे जी की रणनीतियों पर वह भी चलते हुए देखे गए हैं। तो सवाल यहाँ पर ये होते हैं कि आने वाले समय में क्या राज ठाकरे मातोश्री की तरफ रुख करना चाहेंगे, क्योंकि उनकी पत्नी के बयान ने काफी ज्यादा हलचल तेज कर दी थी कि उन्होंने कहा था कि प्रस्ताव आएगा तो उसे जरूर स्वीकार करने पर विचार विमर्श किया जाएगा। तो सवाल यहाँ पर रहेगा हमारे सहयोगी दीपक से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। सबसे पहले दीपक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि दीपक आप भी जानते हैं, तमाम अपडेट्स आप भी यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या रश्मि ठाकरे की तरफ से, उद्धव की तरफ से एक नई पहल देखने को मिल सकती है मातोश्री में राज को वापस लाने के लिए? देखिए, जिस तरीके से राज ठाकरे की अगर बात करें तो सालों से वो भटक रहे थे। उन्होंने नई पार्टी बनाई, नई पार्टी में एमएलएस जुड़ते नजर आए, कई सारे नेताओं का साथ मिलता नजर आया, कई बॉलीवुड सेलिब्रिटी उनको समर्थन करते नजर आए। तो जब राज ठाकरे मुसीबत में थे तो उनके समर्थन में कोई नहीं आया। ठाकरे परिवार से मतलब देखा जाए तो, अगर देखा जाए उद्धव ठाकरे ही राजनीति में एक्टिव है और बाकी भाई तो एक्टिव नहीं इतना। तो उद्धव ठाकरे को आना चाहिए था, आदित्य को आना चाहिए था, रश्मि को आना चाहिए था। जब उनके पास सत्ता थी, जब वो मुख्यमंत्री बने थे, तो कहीं ना कहीं अपने भाई को कैबिनेट में जगह दिलानी चाहिए थी, तब उन्होंने उनके लिए कोई कदम नहीं उठाया। तो अब राज ठाकरे क्यों कदम उठाएं? देखा जाए जो शिवसेना का चुनाव चिन्ह चुना है, महाराष्ट्र की सीएम कुर्सी चुनी है, तो वो एक दो बड़े बदलाव हुए हैं, लेकिन उस एक दो बदलाव से 3-4 नेताओं को बदला लेने का मौका मिला। फडणवीस ने अपना बदला लिया, शिंदे के विधायकों ने अपना बदला लिया, राज ठाकरे का बदला ही पूरा हो गया, क्योंकि राज ठाकरे तो चाहते ही थे शुरुआत से कि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के साथ ऐसा कुछ हो जो विचारधारा खिलाफ जा रही है, क्योंकि सवाल विचारधारा की बात आती है कि विचारधारा ही पूरी तरीके से उद्धव के खिलाफ हो चुकी है। अभी भी देखा जाए शिंदे इतने खिलाफ नहीं है, बस वो कह रहे हैं कि अपनी विचारधारा बदल लीजिए, एनसीपी कांग्रेस का साथ छोड़ दीजिए और बीजेपी का समर्थन कर दीजिए जो बाला साहब ठाकरे चाहते थे। और यही बात राज ठाकरे ने भी करी कि आप विचारधारा से भटक रहे हैं, आपकी सोच अलग जा रही है। तो ऐसे में राज ठाकरे बिल्कुल समर्थन करने के लिए आगे नहीं आएंगे। तो क्या दीपक, यहाँ पर जो हमने यूपी में देखा, डिंपल यादव ने देखा जाए तो दो पार्टियों को एकजुट करा दिया, शिवपाल और अखिलेश की पार्टी को। एक पारिवारिक तौर पर देखा जाए तो क्या रश्मि ठाकरे की एक बड़ी पहल यहाँ पर देखने को मिल सकती है? देखिए, डिंपल यादव की अगर बात करें, उससे पहले वो सांसदों के चुनाव लड़ चुकी हैं, हार चुकी हैं, 2 चुनाव हारी थी, 1 चुनाव जीती थी, तो उनको अच्छा खासा तजुर्बा हो चुका है हार जीत का। उनको पता है राजनीति में क्या कुछ करना है। और शिवपाल सिंह यादव किस सिचुएशन के बाद आए थे, बाला साहब के जाने के बाद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से अलग हो गए। मुलायम के जाने के बाद शिवपाल और अखिलेश एक हो गए। तो ये बदलाव होता है, सोच का फर्क होता है। यही बात तो बार बार की जा रही है कि सोच बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। राज ठाकरे ने कभी मना नहीं करा, उनकी पत्नी ने भी साफ कहा था कि अगर मातोश्री से पहल की जाएगी तो हम भी इस पर सोच करेंगे, क्योंकि मातोश्री ने ही राज ठाकरे को निकाला था। अब राज ठाकरे को मातोश्री वापस चाहिए तो राज ठाकरे के पास आए, बातचीत रखें, शर्तें रखें, तो उनको क्यों नहीं स्वीकार किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक। जैसा कि दीपक ने यहाँ पर अपनी बात रखी है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पर वाकई में जो अहमियत है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सोच की है। और अगर यहाँ पर सोच मिल जाती है, समान विचारधारा होती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एकजुटता देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं यहाँ पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राज ठाकरे की मन से एक होती हुई नजर आ सकती है, लेकिन ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा क्या वाकई में उद्धव ठाकरे अपनी सोच को बदलेंगे। ये वक्त के साथ ही देखा जाएगा। लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।